माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं आपका पंचुएशन। ठीक है, तो पंचुएशंस हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, और इसका यूजेस और कैपिटल लेटर्स जो हम लोग करते हैं उसका यूजेस हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक है, तो पंचुएशंस को अच्छे से समझिएगा। जितने भी पंचुएशंस मार्क्स होते हैं यानी आपका एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशंस में आपका ये बहुत बार पंचुएशंस के ऊपर 2018 शायद 19 में एक क्वेश्चन इस पे था पंचुएशंस के ऊपर, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से पूरा समझना भी है। ठीक है, और चैप्टर बहुत ही आपका इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। पंचुएशंस बस यूजेस इसका समझ लेना है और सब कुछ हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका पंचुएशन मार्क्स से। ठीक है, पंचुएशन मार्क्स आपका क्या होते हैं, तो किसी भी भाषा में आपका जो महत्वपूर्ण स्थान होता है पंचुएशन मार्क्स का। ठीक है, जिससे सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पंचुएशन मार्क्स आपका एक टाइप्स में डिवाइडेड है, लगभग आपका 10 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका फुल स्टॉप, यानी ये इसका हो गया डॉट कॉमा। ठीक है, ये कॉमा हो गया। सेमी कॉलन, डॉट और एक नीचे में कॉमा, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। कॉलन, दो डॉट्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तो पता ही होगा क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है। फिर आपका हाइफन, ठीक है, छोटा सा डैश, और डैश आपका ये बड़ा वाला डैश। ठीक है, और अस्ट्रॉफी। ठीक है, फिर 10वां आपका इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास है आपका। ठीक है, इसको डबल भी बोल सकते हैं और सिंगल भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमास इसको बोल सकते हैं। तो टोटल 10 टाइप्स का है। ठीक है, और पंचुएशन मार्क्स की सहायता से हम लोग वाक्य को अच्छे से पढ़ते हैं आपका, फिर उनके अर्थ को समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा। ठीक है, तो ये था आपका पंचुएशन मार्क्स। ठीक है, 10वां नीचे आप देख सकते हो। ठीक, तो शुरू में सबसे पहले हम लोग देखेंगे और स्टार्ट करेंगे आपका फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप सबसे पहले हम लोग आपका करेंगे। ठीक है, तो फुल स्टॉप आपका जो है, ठीक है, फुल स्टॉप का यूजेस कहाँ कहाँ होता है यही सब हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फुल स्टॉप है आपका। ठीक, फुल स्टॉप का हम लोग इंट्रोगेटिव, ऑपटेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में छोड़कर किसी भी आपका तरह का पूर्ण वाक्य के अंत में आपका लगता है। तो ये 3 छोड़ के, इंट्रोगेटिव में आपको पता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, ऑपटेटिव में एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको सेंटेंस वाला चैप्टर तो याद होगा, सेंटेंस वाला चैप्टर याद है कि नहीं? तो सेंटेंस वाले चैप्टर में आपको मैंने ये ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, तो सेंटेंस वाले चैप्टर में आपको मैंने बता रखा है कि कितने प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो फुल स्टॉप इन तीनों सेंटेंसेस के लास्ट में छोड़कर हर जगह अंत में आता है, एंड में। कहाँ आता है? एंड में। ठीक है, सो आपका ही इज़ अ बॉय। ठीक है, इसके अंत में आया गो देयर, इसके अंत में आया डू दिस, डोंट डू दिस, ही इज़ अ गुड गर्ल, सबके एंड में आपका आया। ठीक है, सो एब्रिविएशंस और इनिशियल लेटर्स के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अब एब्रिविएशंस का मतलब क्या होता है? जब बड़े वर्ड्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्रिविएशंस। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो एब्रिविएशंस और इनिशियल लेटर्स के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ठीक, तो BA, BDO, नवंबर, LP स्कूल्स, ये सब में आप लास्ट में देख रहे होगे कि आपका फुल स्टॉप है। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, RSS, USA, MLA, PhD, ये सब आपका लास्ट में आपका यहाँ PhD में भी होगा। ठीक है, MLA यानी सब आपका लास्ट में आपका ये होगा। ठीक है, NCC, तो एब्रिविएशन है TK, यहाँ झा के बाद नहीं होगा क्योंकि ये नाम है कंप्लीट नाम, लेकिन TK शॉर्ट हो सकता है। ताकेश्वर कुमार झा भी हो सकता है, तरुण कुमार झा हो सकता है। तो जो भी लेटर्स को हम लोग छोटा किए हैं, एब्रिविएट किए हैं, उसके अंत में आपका ये लगेगा। ठीक है, तो LP स्कूल, तो LP आपका L और P दोनों के लास्ट में आपको लगेगा। तो जो भी लेटर्स का फुल फॉर्म होगा, जैसे बैचलर्स इन आर्ट्स, ठीक है, मास्टर्स इन आर्ट्स, PhD, MLA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो सब आपको छोटा वर्ड्स किया गया है, तो एब्रिविएशन हो गया। तो आपको इस प्रकार से फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? सो आगे बढ़ते हुए हम लोग अब देखते हैं फुल स्टॉप का। ठीक है, तो फुल स्टॉप तो बहुत इजी है, इसको हम लोग देखते हुए आए हैं हमेशा से। ठीक है,
तो फुल स्टॉप का आपका थर्ड पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है, एब्रिविएशन से अंत होता है तो फुल स्टॉप एक ही दिया जाता है, ठीक है। तो अगर एब्रिविएशन से अंत हुआ यानी शॉर्ट फॉर्म्स वाले वर्ड से अंत हुआ तो दो फुल स्टॉप नहीं लगेगा, एक ही में काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक ही आपका काम चल जाएगा वो। तो ही इज़ एन SDO, ही इज़ एन IAS ऑफिसर, तो एक ही फुल स्टॉप लगा है, जो कि SDO में ऐसे लगेगा फुल स्टॉप, लेकिन अंत में यूज हो रहा है तो ये नहीं कि दो फुल स्टॉप लगा देना, एक ही काफ़ी है, पर्याप्त है। तो IMN एंड MA, ठीक है। तो MA में भी एक ही लगेगा, PM में भी आपका एक ही लगेगा। तो ये था बात आपका फुल स्टॉप का। तो फुल स्टॉप बहुत ही ईजी है, फुल स्टॉप का बस इससे कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस, विदाउट फुल स्टॉप सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं आपका कॉमा, ठीक है। अब कॉमा को हम लोग देखते हैं, ठीक है। कॉमा बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच हो, ठीक है, कि दो या दो से अधिक शब्द एक ही बाद एक आए तो उनके बाद कॉमा आपका दिया जाता है। अगर वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के दो या दो से अधिक शब्द जब रहते हैं तब एक के बाद एक आने वाले शब्द के साथ हम लोग कॉमा लगाते हैं। अब जैसे राम, मोहन, सोहन एंड गोपाल आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें राम, मोहन, सोहन एंड गोपाल आर माई फ्रेंड्स, तो ये राम, मोहन, सोहन क्या हो गया आपका, एक ही टाइप के नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, तो सब में कॉमा लगेगा। ही इज़ टॉल, जेंटल एंड हैंडसम, तो ये तो आपका प्रीपोजिशन यूज कर लिया हम लोग, यहाँ पर भी यूज़ किया आपका, ठीक है। लेकिन ही इज़ टॉल, जेंटल, मतलब एक ही इंसान के बारे में हम लोग कई विशेषताएं बतला रहे हैं, तो इसलिए कॉमा लगा। ही इज़ ऑलवेज ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, तो एक ही चीज़ को हम लोग एक ही इंसान के बारे में बता रहे हैं, तो अलग अलग काम, तो हम लोग कॉमा लगा दिए, फिर लास्ट वाला के लिए एंड इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। तो ये था आपका कॉमा का यूज, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। जब किसी शब्द को दोहराया जाता है तब उसके बीच में कॉमा का प्रयोग होता है, यानी किसी शब्द को दोहराया जाता है तब उसमें कॉमा का यूज होता है। जैसे गो, गो आई डोंट नीड यू, ठीक है, कभी कभी बोलते हैं ना गो गो आई डोंट नीड यू, तो यहाँ पे आप देखिए दोहराया जाता है। फिर आगे सेमी कॉलन में बताऊंगा कि आपका क्यों सेमी कॉलन लगा, ठीक है। यहाँ पे ट्राई, ट्राई अगेन, ठीक है, जब एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है तब हम लोग उसमें कॉमा लगा देते, तो ये बात रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका। आगे बढ़ा जाए, सी ऑप्शन सब देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त आपका अपोजिशन पद पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाक्य में प्रयुक्त अपोजिशन पद के पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई राम एम ए स्टूडेंट, यानी अपने आप को जब हम लोग करते हैं वो हो गया बात, ठीक है। तो ये आई जिसके बारे में बात हो रहा है, फिर उसी का नाम लिए तब उसको हम लोग कॉमा से दोनों लगाते हैं। ही द सन ऑफ अ रिच मैन, ठीक है, फिर अपोजिशन इज़ अ वेरी प्राउड। राजेंद्र प्रसाद, फिर आपका ये कौन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी के बारे में बताया जा रहा है, वाज अ गुड मैन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लगा कॉमा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है आपका अपोजिशंस लगाना, ठीक है। सो अभी तक हम लोग दो चीज़ समझे, आपका पहला था आपका फुल स्टॉप और दूसरा था आपका कॉमा, ठीक है। तो कॉमा का आपका बस यूजेस आपको पता होना चाहिए। पंचुएशंस में आपका पंचुएशंस करेक्ट चूज़ करना या पंचुएशंस का क्या नाम होता है वो आपको एग्ज़ाम में आता है, और प्रीवियस ईयर्स में आप लोग ये चीज़ अच्छे से देख चुके हो, तो ये हमें एक्सप्लेन करने की फिर ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये था आपका बात, ठीक है। तो वर्ड ऑफ एड्रेस अब समझ लेते हैं। तो वर्ड ऑफ एड्रेस क्या है आपका, ठीक है। तो मोहन, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए इस्तेमाल किए, मोहन वेयर आर यू गोइंग, मे आई गो आउट सर, जब हम लोग एड्रेसिंग करने के लिए किसी को इस्तेमाल करते हैं। गेट आउट राम, ठीक है, किसी को हम लोग स्पेशली बोल रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग बॉयज़, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल करते हैं जब एड्रेस करना रहता है हम लोग को किसी चीज़ को, ठीक है। तो एड्रेसिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी वाक्य के बीच में आपका इस प्रकार से आता है एड्रेस करने वाला, तो उसको एड्रेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वर्ड ऑफ एड्रेस, ठीक। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग इसका लास्ट देख लेते हैं। यस नो के बाद कॉमा का प्रयोग होता है और उसके बाद कोई वाक्य आता है, ठीक है।
तो कभी कभी वाक्य के बीच में बाहर से आपका इस प्रकार का जब क्वेश्चंस पूछा जाता है यस नो टाइप्स के, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो वो क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, तो क्वेश्चंस है कि यस आई विल हेल्प यू, नो यू डोंट। तो क्वेश्चंस अगर यस नो से स्टार्ट हो रहा है, यानी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यस नो से, तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं आपका, ठीक है। यस नो के बाद कॉमा का प्रयोग होता है अगर कोई इसके बाद कोई वाक्य आता है तो, ठीक है। और लास्ट आपका कॉमा का थोड़ा सा बड़ा है, लेटर्स के अभिवादन यानी सैल्यूटेशंस और वर्ड्स ऑफ लीव यानी किसी की विदाई टेकिंग के लिए तब, ठीक है। तो लेटर्स हम लोग लिखते हैं पत्र, तो डियर सुरेश, डियर मदर, तो उसके बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। लास्ट में योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली लिखते हैं ना, तब भी हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो हम लोग चिट्ठी लिखते हैं तो उसके लिए अभिवादन के लिए ये हो गया, और विदाई यानी लीविंग के लिए भी वर्ड ऑफ लीविंग, उसके लिए भी हम लोग कॉमा लगाते हैं, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए भी हम लोग कॉमा लगाते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा, इसके बाद वॉइस पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बाद, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पे आपको मिलेगा। अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त डायरेक्ट स्पीच को वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। तो ही सेड आई एम रेडी, तो ये कॉमा का प्रयोग किए ना, ठीक है। और ये आपका इन्वर्टेड कॉमास है, तो इन्वर्टेड कॉमास का भी यूज आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो हर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल किए। और सी सेड, तो ये इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा से अलग किए शेष भाग से। यू नो सी सेड दैट आई डोंट लाइक हिम, तो यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा और यहाँ भी कॉमा का इस्तेमाल किया हम लोग, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमास को अलग करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो ये आपका यूज़ हो गया कॉमा का, ठीक है। तो ये था आपका पूरा यूज़ कॉमा का। तो अभी तक हम लोग दो चीज़ें पढ़े। आपका पहला था आपका फुल स्टॉप, दूसरा कॉमा। कॉमा में थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन कॉमा का यूज़ बहुत होता है। और ख़ासकर आपको बस मोटा मोटी ये याद रखना है कि सैल्यूटेशन में यूज़ होता है, यानी पत्र लिखते हैं तब। फिर आपको डायरेक्ट स्पीच में, ये तो आपको याद ही हो जाएगा पढ़ते पढ़ते कि किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट स्पीच में करते हैं। फिर आपका यस नो से अगर स्टार्ट होता है तो यस और नो के बाद सीधे कॉमा लगाते हैं अगर सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है तो। फिर उसके बाद आपको एक ही चीज़ को बार बार पार्ट ऑफ स्पीच अगर आ रहा है तो उसके लिए हम लोग कॉमा लगाते हैं, ठीक है। फिर आपका एक ही वर्ड बार बार आए उसके लिए लगाते हैं। अपोजिशन, ये तो आपको याद रखना ही चाहिए, आई राम एम ए स्टूडेंट, जब कुछ इस प्रकार से हम लोग किसी चीज़ को अपोजिशन करते हैं तो, ठीक है। तो ये था आपकी बात। तो सेमी कॉलन पे चला जाए माय डियर लवली स्टूडेंट्स। चलिए सेमी कॉलन पे चलते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन आपसे क्या कहता है, ठीक है। सेमी कॉलन आपका ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। तो सेमी कॉलन आपका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहीं सेमी कॉलन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कॉमा से कुछ अधिक और फुल स्टॉप से कुछ कम ठहराव की ज़रूरत होती है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जब हम लोग आपका सेमी कॉलन का प्रयोग तब करते हैं जब आपको कॉमा से अधिक और फुल स्टॉप, यानी कॉमा का काम क्या है, दो सेंटेंस में थोड़ा सा हम लोग कॉमा क्यों लगाते हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं सेंटेंस को तो थोड़ा सा पॉज लें, यानी रुक जाए। और फुल स्टॉप का मतलब तो कुछ ज़्यादा सेकंड्स का पॉज लेना पड़ता है, तो कॉमा में भी रुकते हैं, पॉज फुल स्टॉप में थोड़ा सा ज़्यादा रुकते हैं, ठीक है उससे। और सेमी कॉलन उसके बीच में आता है, ठीक है, उसके बीच में आता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपका हम लोग गो कम अर्ली, गो अर्ली, ये हो गया आपका, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इट इंस्पायर अस विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस, तो इस वजह से यूज़ करते हैं। इसका ज़्यादा यूजेस नहीं आएगा, तो बस इसका देखिए क्वेश्चंस आपका कौन सा क्या है आपका सिंबल उस पर आ सकता है, और यही इसका बेसिक है, बस आपको सिंबल याद रखना होगा। लेकिन एज पीपीआई ट्यूटोरियल सोल्जर्स आपको सब कुछ आना चाहिए बेसिक से हट, तो मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेमी कॉलन, आपको बस सिम्बॉल्स सारे 10 के 10 के याद होने चाहिए, ठीक है। और मोटा मोटी कैपिटल लेटर्स का कैसे यूज करते हैं जो अलग चैप्टर का इसी में लास्ट में आता है वो, ठीक है। तो आप बस ओवरव्यू समझ के रखिएगा, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। तो वी विल नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। कॉलन, कॉलन डबल डॉट्स है, ठीक है। कॉलन का प्रयोग किसी भी सूची, लिस्ट या उदाहरण
एग्जाम्पल्स को आरंभ करने के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। तो द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है, तो कॉलन का यूज़ किए, कैट, काउ, बॉय, गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कॉलन का हम लोग इस्तेमाल ज़्यादातर किसी भी आपका लिस्ट सूची स्टार्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट द फॉलोइंग बुक्स, पेन्स एंड नोट, ठीक है, तो हम लोग इसके वजह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका कहाँ यूज होता है इसका, दूसरा इसका यूज होता है आपका डायरेक्ट स्पीच तथा कोटेशन, दूसरा इसका यूज होता है डायरेक्ट स्पीच तथा कोटेशन के पहले कॉलन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉलन भी हम लोग डायरेक्ट ऑफ स्पीच में कोटेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कभी कभी। तो ये कोटेशन वाला चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ही सेड आई विल डू इट, ठीक है। शेक्सपियर सेड स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। तो ये आपका कॉलन लगाया गया। तो डायरेक्ट स्पीच अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो देखिए पढ़ते पढ़ते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात ये है कि आप डायरेक्ट स्पीच समझोगे तो आपको इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा, फिर आपका ये कॉलन, 3 चीज़ क्लियर हो जाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क्स भी है, 4 चीज़। तो ये आपका हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक जितना चैप्टर्स किए हम लोग उसमें बहुत जगह यूज हुआ है, तो उतना करते करते आपको पता है। लेकिन फिर भी होता है कि हमने एक आना चाहिए पूरा, एक अलग से चैप्टर रख के इस पे होना चाहिए कि रिवीजन करने में आसानी हो। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं जिसको आना चाहिए सभी को, फिर भी हम लोग इसको साइड से देखते हैं क्योंकि मे बी इन केस किसी को ना आए तो चैप्टर एक स्पेसिफिक रहे ना, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है और इस पर प्रीवियस ईयर में आपको सवाल तो दिखा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। इसलिए तो आपको प्रीवियस ईयर हमेशा मैं पहले एडवाइस करता हूँ कि इंग्लिश हिंदी का सबसे पहले प्रीवियस ईयर कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में आपको तभी समझ में आएगा ना कि क्या लेवल का क्वेश्चंस आता है। तो इस वजह से आपको हम लोग इस प्रकार से कराते हैं कि आपको सब अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये था आपका इसके पीछे का लॉजिक कराना, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। डायलॉग में वक्ता के नाम के बाद कॉलन का प्रयोग, ये बहुत ईजी है, हम लोग बहुत बार देखे होंगे कि डायलॉग्स यानी जो स्क्रिप्ट, मूवी का स्क्रिप्ट लिखाता है तो ऐसे ही लिखाता है। टीचर व्हाट आर यू डूइंग, टीचर बोला व्हाट आर यू डूइंग, राम सर आई एम डूइंग माई लेसन। तो जो भी स्क्रिप्ट्स लिखाता है, डायलॉग्स लिखाता है, मूवी का हो गया, सिनेमा का हो गया, तो इसी वे में लिखाता है। आप लोग स्क्रिप्ट देखे होंगे तो इसी वे में आपका स्क्रिप्ट लिखाता है, तो वहाँ पे हम लोग आपका कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका ईजी चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। तो आपको फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉलन का एक लास्ट देख के फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क, जो कि सबसे ईजी है। क्वेश्चन मार्क से भी कुछ हार्ड होता है क्या, बताइए। चलिए, जब किसी के बाद उसका डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देना होता है तब उस शब्द के बाद हम लोग कॉलन दिया करते हैं, जैसे नाउन। अब कहीं डिफिनेशंस वगैरह का हम डिस्क्रिप्शंस का यूज़ करते हैं तब, ठीक है, डिक्शनरी वगैरह में इसका बहुत यूज़ होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो इससे क्या पता चला हम लोग नाउन का परिभाषा कर रहे हैं। एल्बेस्ट्रॉस, अ लार्ज वाइट सी बर्ड विथ लॉन्ग विंग्स, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे लिख के उसका डेफिनेशन देते हैं, तो इस प्रकार से भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे आपको वॉइस आगे पढ़ाऊँगा तो वॉइस दूंगा, तो इस तरह से भी दे सकता हूँ। इस तरह से डेफिनेशन ज़्यादा ग्रामेटिकली सही रहेगा, इसके बाद इसका परिभाषा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है। तो कॉलन बहुत ही ईजी है और बहुत यूज़फुल है, ठीक है। कॉमा, कॉलन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक। 5वां पे चलते हैं और ये लास्ट है आज का इस क्लास का। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपका करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना भी किए हम लोग, आपका पहला हो गया फुल स्टॉप, दूसरा कॉमा, तीसरा आपका सेमी कॉलन, चौथा आपका क्या था, कॉलन, और 5वां आपका क्वेश्चन मार्क। इसमें कॉमा को बस याद रखिएगा। कॉमा का थोड़ा सा हो सकता है कि देख के डिफ़िकल्टीज लगे, लेकिन कॉमा का यूज़ सबसे ईजी है, ठीक है। और कॉलन तो सबसे आसान है। फुल स्टॉप हमेशा अंत में लगता है आपका। फिर कॉलन का तो आपको डायलॉग्स वगैरह में पता चल ही गया। डायरेक्ट स्पीच में भी आपका यूज होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में। और क्वेश्चन मार्क पे चलिए आ जाते हैं। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क सिंबल पता है, और सबका सिंबल यहाँ फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। एक एक आपको पंक्चुएशन मार्क्स का सिंबल और उसका नेम याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। इसको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू से मैं स्टार्टिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच से आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में आता है, यानी क्वेश्चन मार्क
का प्रयोग होता है हु आर यू, जब कुछ कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछते हैं तब ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच में भी हम लोग यूज करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो लास्ट में आपका आ गया, ठीक है। नोट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, क्वेश्चन मार्क का नहीं। ये नोट करने वाली बात है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यानी डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं ना, तब आप क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या हुआ, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या हुआ, ठीक है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही ईजी है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या है आपका, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, आई डोंट नो हु ही वाज, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चंस वाला WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड्स है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं हम लोग, क्या पूछ रहे हैं? इनडायरेक्टली आपका हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, आई डोंट नो हु ही वाज, ये ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, ठीक है। यू आर गोइंग टुमारो अरंट यू, ठीक है। क्वेश्चंस मतलब सिंपल क्वेश्चंस जो रहता है ना, उसके बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स यानी क्वेश्चंस जो पूछते हैं उसके बाद हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में यू आर गोइंग टुमारो अरंट यू, तो बस ये याद रखना जहाँ भी सवाल पूछा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा वहाँ लगेगा, और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये एक्सेप्शंस को यानी नोट को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे बस आपको मेनली जो भी बच्चे बस PM के लिए पढ़ रहे हैं, तो बस आपको सारे पंचुएशंस और उनके सिंबल्स ये और ऊपर से ओवरव्यू बस आना चाहिए, फिर आपको बेस्ट मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंचुएशंस, तो अच्छे से कीजिएगा। और जितने भी पंचुएशंस हम लोग अभी तक किए, ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग को रिवीजन कर लेना। तो फुल स्टॉप का क्या हुआ बता दीजिए। फुल स्टॉप का डॉट, ठीक है, कॉमा का, ठीक है, कॉलन का, सेमी कॉलन का, ठीक है, और आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पांचों अभी हमें कराया गया है। नेक्स्ट क्लास में अदर 5 को देखा जाएगा। और ये चैप्टर बहुत ईजी था, 2 क्लासेस में आपका चैप्टर ख़त्म। लेकिन इसके बाद वॉइस शुरू होगा, आपका डायरेक्ट स्पीच। एक एक क्वेश्चन दोनों से फिक्स रखिए कि आ सकता है। वॉइस से तो आ ही जाता है, टेंस से आ ही जाता है, प्रीपोजिशन से आ ही जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आ ही जाता है, तो इसको फिक्स रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका। तो क्लास को यहीं पे सम अप करते हैं और अच्छे से रिवीजन करते चलिए, जितना भी अभी तक कराया गया है। नोट्स को अच्छे से रिवीजन करते चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करते चलिए, ठीक है। और रिवीजन डेली होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, इसलिए आपको हिंदी, इंग्लिश, GK ये सारे सब्जेक्ट्स का आप रोज़ कर लीजिएगा एक बार रिवीजन ना, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एकदम। और इधर जो आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, GK हो गया, तो 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस, कितना हो गया आपका 50 क्वेश्चंस इधर स्ट्रॉन्ग, यानी 50 × 5 कितना हो गया 250 मार्क्स। 450 में 250 मार्क्स का तैयारी ऐसे हो रहा है, ठीक है। और साइंस तो आपको पता PPI का स्पेशल डिश है, तो उसके लिए तो वरी करना नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ों को अच्छे से कीजिए, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा, ठीक। तो ये था आपका, और आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप रीडिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। यूट्यूब पे आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वीडियोस को लाइक, कमेंट्स, शेयर करना, सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपके लिए और अच्छे क्वालिटी वर्क और कंटेंट लाने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माय सोल्जर्स।